हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूपीएससी फीड। इंटरनेशनल रिलेशंस की पीटी 365 की क्लास हमारी चल रही थी। इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्लेसेस इन न्यूज। सी, प्लेसेस इन न्यूज से क्वेश्चंस ईच एंड एवरी टाइम डू कम, सो प्लीज डू दिस इन डिटेल। लेट अस स्टार्ट। चलो यार, शुरू करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज कॉन्फ्लिक्ट एफ्लिक्टेड एरियाज। अब देखो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट एफ्लिक्टेड एरियाज में क्वेश्चंस क्या आते हैं। यूजुअली ये कम आते हैं मैच टाइप क्वेश्चंस में। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज जो हमें यहाँ पे समझनी है वो है कि आप लोगों का मैपिंग एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, मैपिंग ओरिएंटेड क्वेश्चन ही बनेंगे ना। फर्स्ट इज नागर्नो कराबाख रीजन। ये न्यूज में है और ये ऑलरेडी पीवाईक्यू भी है। ठीक है, तो ये है किसके बीच में? आर्मीनिया और अजरबैजान। आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में। नाउ दिस विल नॉट गेट रिपीटेड। ठीक है, इतने भी मतलब अच्छे दिन नहीं है कि ये एज इट इज क्वेश्चन रिपीट हो जाए। बट वट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, एक तो कैस्पियन सी। यहाँ देखो कैस्पियन सी की बाउंड्री किसके साथ है? अजरबैजान के साथ। सो कैस्पियन सी के साथ कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती है? वी हैव तुर्कमेनिस्तान, वी हैव अजरबैजान। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है कि आर्मीनिया से। ठीक है, आर्मीनिया बॉर्डर नहीं करता है। अजरबैजान जो है वो कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर करता है। आर फॉर रशिया, आई फॉर ईरान, के फॉर कजाकिस्तान। ठीक है, ये तो हो गए आप लोगों के कैस्पियन सी के। अगली चीज है स्टेपिना कर्ट। स्टेपिना कर्ट इज अ प्लेस जो कि कहाँ लोकेटेड है? नागोर्नो कोराबाख रीजन के अंदर में। ठीक है, दैट इज वाई दिस इज इंपॉर्टेंट। फाइन। स्टेपिना कर्ट जो है वो आप लोगों का इसी के अंदर है। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट है लाचिन कॉरिडोर। देखो, लाचिन कॉरिडोर बेसिकली क्या करता है? वो कनेक्ट करता है आपके आर्मीनिया को और अजरबैजान को। सो नागोर्नो कोराबाख इज व्हाट? ये एक एनक्लेव है। ठीक है ना, मतलब ये आर्मीनियन पॉपुलेशन का है। पर ये पूरी की पूरी देखो, इसका आर्मीनिया से कहीं भी बॉर्डर नहीं है। तो आर्मीनिया को और इसको कनेक्ट करने वाला कॉरिडोर वो है लाचिन कॉरिडोर। ठीक है, तो इधर हम लोगों को केवल ये तीन ही जो मेन नई टर्म आप लोगों को सुनने में लगे होंगे, एक तो लाचिन कॉरिडोर और एक स्टेपिना कर्ट। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है यूक्रेन। यूक्रेन कभी से ही न्यूज में है, मतलब काफी 2-3 साल से न्यूज में आया है और इसके ऊपर भी ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। अब नया क्वेश्चन ही बनेगा कुछ। देखो, यूक्रेन का स्नेक आइलैंड, स्नेक आइलैंड को तो बोलते हैं हम लोग जमीनी आइलैंड। अब हम लोगों ने क्राइमिया की बात की थी हमारी पुरानी क्लास में। ये देखिए, ये दिस इज योर क्राइमिया, जिसको कि रशिया ने 2014 में एनेक्स कर लिया था। दिस इज योर कर्श ब्रिज। ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो व्हाट? कर्श स्ट्रेट। तो कर्श स्ट्रेट इज बिटवीन व्हाट ये आप लोगों का सी ऑफ एजोव और ब्लैक सी। तो बेसिकली देखो यहाँ हो क्या रहा है, इट इज लाइक दिस। ये आप लोगों का है क्राइमिया, यहां से है ये रशिया। ठीक है, ऐसा। अब ये है आप लोगों का सी ऑफ अजोव, ये है आप लोगों का दिस। दिस इज योर कर्श स्ट्रेट एंड हियर यहां पे हमारे पास ब्लैक सी। ठीक है, तो कर्श स्ट्रेट किस किस को कनेक्ट कर रहा है? एक तरीके से सी ऑफ अजोव को ब्लैक सी से, और किस किस को सेपरेट कर रहा है? क्राइमिया को रशिया से। जो कर्श ब्रिज है, कर्श ब्रिज भी न्यूज में था। वो कर्श ब्रिज किसका बनाया हुआ है आप लोगों ने? रशिया ने बनाया है कर्श ब्रिज। ठीक है, कर्श ब्रिज जो कि इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, रशिया को और क्राइमिया को। लेकिन उसके ऊपर बॉम्ब किसने गिरा दिया था? आप लोगों के इसने, यूक्रेन ने। बाकी ठीक है। अच्छा, और यहाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है आप लोगों का? जेपोरिजियन न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है जी। डोनेट्स्क, लुहांस्क। ये सिर्फ ये याद रखना है कि ये सारी वर्ड्स कहाँ पे हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। मरियोपोल, मरियोपोल इज अ पोर्ट इन यूक्रेन। अच्छा, सेवेस्तोपोल भी याद रखना पड़ेगा। दैट सेवेस्तोपोल ये रहा। सेवेस्तोपोल इज अ पोर्ट इन क्राइमिया। क्राइमिया में, क्राइमियन पेनिनसुला में सेवेस्तोपोल पोर्ट है। और ये स्नेक आइलैंड देख लो, स्नेक आइलैंड का ओनर कौन है? यूक्रेन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जमीनी आइलैंड, बस। अच्छा, अब इसके बाद ये सी ऑफ अजोव देख लिया हम लोगों ने, ब्लैक सी देख लिया। अब जो इसके बॉर्डर्स है, यूक्रेन के बॉर्डर्स देखो, तो इसके लिए एक ट्रिक हो सकती है दैट रोमल हंगरी है, क्योंकि स्लो रो स्लो रोटी होती है। ठीक है, क्योंकि वो स्लो रोटी, पोना मतलब बनाना। ठीक है, तो रोमल, रोमल में आप लोगों का रोमानिया आ गया और मल में मोल्डोवा आ गया।
हंगरी माने, हंगरी एक देश ही है, ठीक है। सो रोमल हंगरी है। स्लो, स्लो में आ गया आप लोगों का स्लोवाकिया। रोटी में आप लोगों का आ गया रशिया, ठीक है। और पोती, पोती से आ गया पोलैंड, ठीक है। सारी हो गई ना। हाँ, तो स्लो बीच में बेलन भी कर लो। स्लो रोटी पोती है, स्लो बेलन से, बेलन है ना, तो बीच में बेलन भी ले लो, और ये हो गया आप लोगों का बेलारूस। तो विद दिस, ये टोटल हमारे पास सात सात कंट्रीज हो गई है ना। तो रोमल, रोमल हंगरी है, ठीक है। बेलन से स्लो रोटी पोती है, ऐसा कुछ कर लो, या फिर स्लो रोमल, स्लो रोमल, सीधा रोमल को ही स्लो कर दो। नाउ सी, ट्रिक टू रिमेंबर द कंट्रीज दैट आर बॉर्डरिंग यूक्रेन, यूक्रेन को बॉर्डर करने वाली कंट्रीज को रिमेंबर करने के लिए यू कैन डू दैट। स्लो रोमल हंगरी है, तो रोमल स्लो एंड हंगरी है, या तो ये कर लो कि रोमल स्लो एंड हंगरी है, बिकॉज वो विलन से रोटी पोती है। अब यहां क्या है, स्लो मानी स्लोवाकिया, रोमल में आपके पास है रोमानिया एंड मोल्डोवा। हंगरी, हंगरी है। बेलन बेलारूस, और रोटी रशिया, पोती पोलैंड। सो विद दिस, जो आप लोगों की सात है, सातों के साथ हो गई, रोमानिया, मोल्डोवा, स्लोवाकिया, बेलारूस, रशिया, हंगरी एंड पोलैंड, ठीक है। चलो, अब हम लोग ये यूक्रेन वाला वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यूक्रेन के ना बॉर्डर ऑलरेडी पूछ चुका है। द इंपॉर्टेंट थिंग विल बी सेवेस्तोपोल एंड दिस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ अब नॉर्ड स्ट्रीम पे। सी, नॉर्ड स्ट्रीम वाज अ पाइपलाइन बेसिकली। तो अब न्यू स्टडी रिवील थाउजेंड ऑफ टन ऑफ मीथेन में बी डिसॉल्व, ठीक है। अब तो ये कुछ स्टडी हुई है कि ये बाल्टिक सी, सबसे पहले ये है कहाँ पे, ये बाल्टिक सी है आप लोगों का, ठीक है, बाल्टिक सी। अब यहां देख लो, तीन बाल्टिक रिपब्लिक होते हैं, बाल्टिक नेशंस होते हैं, वो होते हैं एस्टोनिया, लेटविया, लिथुआनिया। ये जो तीनों है, ये बाल्टिक रिपब्लिक्स हैं, ठीक है। पहली चीज। अच्छा, यहाँ पे ये देखो, ये है रशिया का एक एक्सक्लेव, यानी कि ये देखो ध्यान से, इसको बोलते हैं कैलिनिनग्रैड। सी दिस, इसकी मेनलैंड रशिया से कुछ भी बाउंड्री नहीं है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस कि रशिया का क्या एक्सेस है, रशिया के पास एक डायरेक्ट एक्सेस है कहाँ, बाल्टिक सी का, ठीक है। यहां से भी है, बट यहां भी है। सो ओके, अब ये देखो, ये आप लोगों का पूरा बाल्टिक सी, तो ये रशिया से पाइपलाइन जा रही है कहाँ पे, जर्मनी में। तो रशिया और जर्मनी को कनेक्ट करती है, पहली चीज। उसके बाद है नॉर्थ स्ट्रीम इज अ नेटवर्क ऑफ ऑफशोर पाइपलाइंस, ठीक है। ऑफशोर माने भाई शोर होता है बिल्कुल तट पे, तो तट से दूर, यानी कि बीच में, समुद्र के बीच में, जो कि क्या सप्लाई करती है, नेचुरल गैस सप्लाई करते हैं, कहां से कहां तक, रशिया से लेके जर्मनी तक। एंड कौन से ओशन में है, बाल्टिक सी में, ठीक है। सो बस इतना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाओ कुर्स्क रीजन पे। कुर्स्क रीजन भी न्यूज में काफी टाइम से रहा है, बट इतना मतलब जेनरिक सा है, तो ये रशिया ने डिक्लेयर कर दिया इमरजेंसी इन द कुर्स्क रीजन, सिचुएटेड ऑन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ईस्टर्न यूरोपियन प्लेन बॉर्डरिंग यूक्रेन। तो ये है कहाँ, रशिया में है, रशिया में है ये यूक्रेन कुर्स्क वाला रीजन। और इधर रिवर बेसिन क्या है, नाइपर एंड डोन रिवर। सो नाइपर इज ऑल्सो अ रिवर इन योर यूक्रेन, ठीक है। ओके, इसके बाद है ओशो ऑल्सो आर्म्ड मिलिटेंट्स लॉन्च्ड एन अटैक ऑन रशिया सदर्न रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान। सो दागिस्तान भी कहाँ है, रशिया में है, ठीक है। सो बस आप लोगों को प्लेसेस कौन से याद करने हैं, दागिस्तान इज इन रशिया, कुर्स्क इज इन रशिया, खार्किव आप लोगों को पता है यूक्रेन में है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ लेबनान में। लेबनान न्यूज में रहता ही है यूजुअली। सो देखो, लेबनान इन द रिसेंट एस्केलेशन इजराइल हैज इंटेंसिफाइड, इजराइल ने हेजबुल्ला, सो हेजबुल्ला इज व्हाट, देखो, हेजबुल्ला, हमास, हूथी, ठीक है। ये तीन, दीज आर प्रोक्सी शिया ग्रुप्स, ये सारे, ये तीनों ही शिया ग्रुप्स हैं यूजुअली। और ये हमास आप लोगों का है गाजा में, हिजबुल्ला आप लोगों का है लेबनान में, हूथी आप लोगों के हैं यमन में। और इन तीनों को सपोर्ट कौन करता है आप लोगों का, ईरान, ठीक है। तो
अब देखो, दिस इज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ टेरिटरी ईस्टर्न शोर ऑफ द मेडिटेरेनियन सी सिचुएटेड नॉर्दर्न। अब ये लेबनान की बाउंड्री किससे लगती है, यहाँ देख लो, ये मेडिटेरेनियन सी से लगती है। नीचे आप लोगों के इजराइल है, इधर क्या है, सीरिया है। अच्छा, अब इधर बॉर्डरिंग कंट्रीज आर सीरिया एंड इजराइल। फाइन। उसके बाद है, इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल का नाम है बीरूत। फाइन। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट सी चीज है, वो है कि इजराइल और ये जो बॉर्डर है, इसको क्या बोला जाता है, इस बॉर्डर को बोला जाता है ब्लू लाइन। सो ब्लू लाइन इज द बॉर्डर बिटवीन व्हाट, एक तरफ लेबनन है, दूसरी तरफ इजराइल है, इनके बीच के बॉर्डर का नाम क्या है, ब्लू लाइन। ये किसने डिमार्केट की है, आप लोगों के यूनाइटेड नेशंस ने। अच्छा, यहाँ पे क्या है, आप लोगों की गोलान हाइट्स। तो गोलान हाइट्स इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन सीरिया एंड इजराइल। अब ये किसके ऑक्यूपेशन में है, इजराइल के ऑक्यूपेशन में है। ट्रंप ने अपनी पिछली टर्म में गोलान हाइट्स को इजराइल का ही हिस्सा मान लिया था। ठीक है, मतलब ऑफिशियली उसको इजराइल की टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया था। बट वैसे ये किसके बीच में डिस्प्यूटेड है, सीरिया और इजराइल के बीच में। ठीक है। देन कमिंग टू द बाल्टिक सी, अब दोबारा से आ गया तो रशिया का ये बॉम्बर जो है, इसने स्वीडिश एयर स्पेस को ब्रीच किया। बट चलो, यहाँ पे हमें ये सब न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये देखो, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। अब हम लोग सब जानते हैं कि फिनलैंड किसका मेंबर बन चुका है, नेटो का। स्वीडन भी नेटो का मेंबर बन चुका है। फाइन, दो बोथ ऑफ दीज। ये आप लोगों का है बाल्टिक सी, ये रशिया। अच्छा, फिनलैंड पहले मेंबर बन जाता है, स्वीडन बाद में बनता है, क्योंकि फिनलैंड को देखो यहाँ से डायरेक्ट थ्रेट है, ठीक है, रशिया से। अच्छा, दूसरी चीज ये बाल्टिक सी को, स्वीडन इधर से, यहाँ से पोलैंड, ये तीनों बाल्टिक रिपब्लिक और फिनलैंड और रशिया, ये सारी की सारी बाल्टिक सी को क्या करते हैं, बॉर्डर करते हैं। और इधर से जर्मनी आ गया आप लोगों का। सो मेन चीज क्या है भाई, मैप, मैप पे पकड़ होनी चाहिए। ठीक है। नाउ सी, ऑल्सो रिमेंबर गल्फ ऑफ बोथनिया। सो गल्फ ऑफ बोथनिया ये है, स्वीडन और फिनलैंड के बीच में है आप लोगों की गल्फ ऑफ बोथनिया। गल्फ ऑफ फिनलैंड, फिनलैंड के ही पास होगी। बाकी ये देख लो, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये रशिया का ही एरिया है। तो एक, दो, तीन, चार रशिया हो गया, पांचवा पोलैंड, छठा जर्मनी, फिर ऊपर आ जाओ, सातवां ये आप लोगों का स्वीडन, आठवां फिनलैंड। ये जो 8 कंट्रीज हैं, ये आप लोगों की हैं बाल्टिक कंट्रीज। मतलब बाल्टिक रिपब्लिक्स हम इन तीनों को बोलते हैं, बट बाल्टिक सी को बॉर्डर करने वाली कंट्रीज ये सारी हो जाएगी। ठीक है ना। ओके। अब इसके बाद है, बाल्टिक सी इज एन आर्म ऑफ व्हाट, नॉर्थ अटलांटिक। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आ जाए कि क्या आ जाएगा, ये नॉर्थ सी आ जाएगा किसके पास, यूके के पास, और फिर वो जाके सारा क्या है, ये अटलांटिक। ठीक है। अब ये क्या है, दिस इज वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इनलैंड ब्रैकिश वाटर विद लो सैलिनिटी ड्यू टू एन इन्फ्लक्स ऑफ रिवर वाटर्स। ठीक है। ये है तो यहाँ पे, क्योंकि रिवर वाटर्स, रिवर्स का पानी यहाँ गिरता है, इसकी वजह से इसकी सैलिनिटी जो है वो कम है। अब ये आप अपनी ज्योग्राफी में पढ़ते हो कि जितना ज्यादा फ्रेश वाटर, रिवर वाटर फ्रेश वाटर होगा, फ्रेश वाटर यानी कि जितना ज्यादा बढ़िया वाला पानी, रिवर्स वगैरह का पानी होगा, सैलिनिटी जो होगी वो उतनी ज्यादा कम होगी। ठीक है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम। बाकी चलो, अब हम आगे बात करते हैं टर्की की। टर्की पे आओ, तो टर्की का अभी नया नाम क्या हो चुका है, तुर्की हो चुका है। इसकी कैपिटल क्या है, अंकारा। अब समझो, यहां तक हम लोगों ने कर लिया था दैट दिस इज योर यूक्रेन, दिस इज योर रशिया। ठीक है ना। ऊपर में ये आप लोगों का सी ऑफ अजोव, ये आप लोगों का क्या है, कर्श स्ट्रेट। ठीक है। ये क्राइमिया है, इधर से ये रशिया है, ये आ गया आप लोगों का ब्लैक सी। फाइन। अब ब्लैक सी में यहाँ पे भी यही खेल हो रहा है। दिस इज योर टर्की। टर्की के दो पार्ट है, एक तरीके से ये वाला पार्ट है यूरोपियन टर्की का, ये वाला जो सारा पार्ट है इस तरफ, ये है आप लोगों का एशियन टर्की। ठीक है। एशिया में जो टर्की का हिस्सा है। अब समझो, ब्लैक सी, और यहां से ब्लैक सी किससे कनेक्ट करेगा, मेडिटेरेनियन सी। एंड में यहां से ये मेडिटेरेनियन सी यहां से स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से होता हुआ कहाँ निकल जाएगा, अटलांटिक सी में। ठीक है जी। अब लेकिन यहाँ पे समझना ये है, ये दो स्ट्रेट्स, इन दोनों के बीच में क्या है, दिस इज सी ऑफ मरमरा। ठीक है। सी ऑफ मरमरा किस किस को सेपरेट कर रहा है, एशियन टर्की को यूरेशियन टर्की से। फाइन। ये एक टर्की का एक हिस्सा, ये टर्की का दूसरा हिस्सा। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पे दिस इज योर एशियन, यूरोपियन पार्ट ऑफ टर्की, दिस इज योर एशियन पार्ट ऑफ टर्की। इन दोनों के बीच में है सी ऑफ मरमरा। ठीक है। बीच में यहाँ पे, अब इन दोनों के बीच में क्या है, एक छोटा सा स्ट्रेट है, बोस्फोरस स्ट्रेट। अच्छा, पहले ये समझ लो, इफ यू पीपल डू नॉट नो व्हाट इज अ स्ट्रेट, प्लीज सी। स्ट्रेट क्या होता है, दैट इज जो, इट इज अ नैरो वाटर चैनल दैट कनेक्ट्स
टू वाटर बॉडीज, जैसे कि वी हैव द पाल्क स्ट्रेट, ये किस किस को कनेक्ट करता है, बे ऑफ बंगाल को अरेबियन सी से या इंडियन ओशन से, कुछ भी कह सकते हो। सो अब यहाँ पे स्ट्रेट क्या है, मतलब स्ट्रेट इज अ वाटर चैनल, आई ये बात समझ में। दूसरी तरफ वी हैव सी, तो ये हो गया स्ट्रेट आप लोगों का। दूसरा होता है आप लोगों का इस्थमस। इस्थमस इज अ नैरो लैंड स्ट्रिप दैट कनेक्ट्स टू लैंड मासेस, जो दो लैंड मासेस को कनेक्ट करता है। अब जैसे वी हैव द पनामा इस्थमस, वो कैसे, यहाँ पे दिस इज योर नॉर्थ अमेरिका, दिस इज योर साउथ अमेरिका, इन दोनों में ये पनामा कंट्री है और ये पनामा का छोटा सा इस्थमस है, मतलब एक छोटी सी लैंड। अब ये क्या करेगा इस्थमस, क्योंकि वो लैंड को कनेक्ट कर रहा है, आप खुद समझो, यहाँ पे लैंड लैंड को कनेक्ट कर रहा है, तो आसपास उसके क्या होगा, पानी होगा। तो वो पानी को क्या कर रहा है, सेपरेट कर, इट विल बी सेपरेटिंग टू वाटर बॉडीज। ये कौन सी दो वाटर बॉडीज को सेपरेट करता है, इस तरफ है आप लोगों का पैसिफिक, इस तरफ है आप लोगों का अटलांटिक। सिमिलरली स्ट्रेट क्या करेगा, स्ट्रेट दो स्ट्रेट, क्योंकि वो वाटर चैनल को ज्वाइन कर रहा है, तो वो किसको सेपरेट करेगा, इट विल बी सेपरेटिंग टू लैंड मासेस। अब जैसे कि पाल्क स्ट्रेट किस किस को सेपरेट करता है, इंडिया को, श्रीलंका को, आ रही है बात समझ में। तो स्ट्रेट और इस्थमस का ये वाला चीज पूरा होने के बाद अब यहाँ देख लो, तो यहाँ पे अब जैसे ये है, ये हम लोगों ने बोला कर्श स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट क्या करेगा, या तो दो पानी की बॉडीज को ज्वाइन करेगा, तो वो सी ऑफ अजोव को और ब्लैक सी को कनेक्ट करने वाला एक वाटर चैनल है, और वो किन्हीं दो लैंड एरियाज को मतलब दूर करेगा। तो उनके बीच में क्योंकि पानी है, तो इस तरफ से यूक्रेन को अलग कर रहा है, यानी कि क्राइमिया को, जो कि अब तो रशिया के ही पास है, तो क्राइमिया को अलग कर रहा है मेनलैंड रशिया से। सिमिलरली यहां होगा कि अब ये जो सी ऑफ मरमरा को ज्वाइन करता है ब्लैक सी के साथ, राइट। तो सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी को बीच में जोड़ने वाला जो एरिया है, वो है आप लोगों का दिस, दिस इज योर बोस्फोरस स्ट्रेट। एंड उसके बाद अब देखो यहां से चलने का है तुम्हें, सबसे पहले आएगा अजोव ए, उसके बाद यहां से जब यहां से चलोगे तो बी, बी फॉर ब्लैक सी, ठीक है। और बी, अब जैसे डिक्शनरी में नाम होते हैं, तो पहले क्या आएगा, बी के बाद एल आएगा, उसके बाद एल एम एन ओ, तो उसके बाद आएगा बोस्फोरस, और उसके बाद क्या आएगा आप लोगों का डार्डेनलीज। सो डी विल बी लास्ट, तो अजोव से शुरू करोगे, ब्लैक सी पे आओगे, बोस्फोरस पे आओगे, फिर डार्डेनलीज पे आओगे, ठीक है। तो डार्डेनलीज स्ट्रेट अब एंड में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये आप लोगों का एजियन सी, ग्रीस का, ग्रीस का है एजियन सी, यहाँ पे ये हम लोगों ने पिरायस पोर्ट भी देखा था, ठीक है ना। वो ऐसे आता है, अब समझो ध्यान से हो क्या रहा है। सी, एजियन सी, अब यहाँ सी ऑफ मरमरा को ज्वाइन किया ब्लैक सी के साथ बोस्फोरस स्ट्रेट ने, अब सी ऑफ मरमरा को एजियन सी के साथ क्या ज्वाइन कर रहा है, डार्डेनेलिस स्ट्रेट, ठीक है। अब ये एजियन सी से आए, मेडिटेरेनियन में आए, यहां से स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर क्रॉस करके आप लोग अटलांटिक में घुस गए, फाइन। दिस इज द होल थिंग। अब यहां समझो, तो अब हम लोगों ने करना क्या था मेन, हाँ चलो, द स्मॉल नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ टर्की इंक्लूडिंग द सिटी ऑफ इस्तांबुल लाओस, हाँ जी, तो ये जो है आप लोगों का, ये देख लो, दिस इज योर साउथ ईस्टर्न यूरोप, ये वाला जो एरिया है, ये दिस वन, ज्यादा हो गया ये, एक सेकंड, ये वाला एरिया, ये क्या है, इसको बोलते हैं ईस्टर्न थ्रीस, ठीक है। और कैपिटल कहाँ है, इस्तांबुल कैपिटल कहाँ पे लोकेटेड है, वो भी यूरोप वाले एरिया में लोकेटेड है। लार्जर पोर्शन ऑफ इटली टर्की इज कॉल्ड एज एनेटोलिया, सो ये वाला जो एरिया है, ये क्या आप लोगों का एनेटोलिया, ठीक है। एनेटोलियन प्लेटू, प्लेटू का रीजन है ये सारा, और या एशिया माइनर। तो अब इसके बॉर्डर किस किस के साथ है, हम बॉर्डर देख लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आओ, यूरोप में, यूरोप में ये दो कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, यहाँ से बी और यहाँ से जी, बल्गेरिया और ग्रीस। यहाँ पे इसके पास आ जाएगा ब्लैक सी। अब यहाँ ऊपर आ जाओ, सो टर्की के बॉर्डर इस तरफ किस किस के साथ है, इट इज नीचे यहाँ सीरिया। अच्छा, अभी हम लोगों ने ये देख लिया, ये इजराइल है। यहाँ पे छोटी सी स्ट्रिप आप लोगों की किसकी है, लेबनान की है, दिस इज योर जॉर्डन। बाकी ठीक है, सीरिया इराक, तो सीरिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, इराक के साथ कर रहा है, यहां से आ गया ईरान के पास, उधर से अजरबैजान के पास, ठीक है। एंड आर्मेनिया एंड जॉर्जिया, तो जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ईरान, इराक, सीरिया, ग्रीस, बल्गेरिया, इन सभी के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। सो डू यू नीड टू रिमेंबर, आई डू नॉट थिंक कि हमें टर्की के बॉर्डर कंट्रीज याद रखने पड़ेंगे, बट एटलीस्ट हमारे पास इतना मतलब वो होना चाहिए दैट अगर सीरिया जैसे ऐसे ज्वाइन करे तो लेबनान इज समवेयर हियर, एंड लेबनान इजराइल और सीरिया के बीच में आता है, तो वो नहीं होगा, है ना। अच्छा, और टर्की
ब्लैक सी को भी टच कर रहा है इधर से, और इधर से किसको टच कर रहा है, आप लोगों के मेडिटेरेनियन सी को भी। अब चलिए गल्फ ऑफ एडन पे आते हैं। एडन की खाड़ी, ये देखिए पायरेट्स इसमें इस तरह अटैक करते रहते हैं। नाउ सी यहाँ पे हम लोगों को समझना है गल्फ ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो दिस इज लाइक अ हॉर्न। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में चार कंट्रीज होते हैं आप लोगों की, एरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूती एंड सोमालिया। फाइन, सीड। तो ये हो गई आप लोगों की हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कंट्रीज। अब यहाँ पे है ये आप लोगों का रेड सी, एंड यहाँ है आप लोगों की पर्शियन गल्फ। प्लीज रिमेंबर पर्शियन गल्फ और रेड सी का डिफरेंस। पर्शियन गल्फ यहाँ पे ये ईरान वाला एरिया है, ठीक है ना, ईरान और सऊदी अरब, और ये ओमन इधर इधर है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लोगों का है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बेसिकली किस किस को, देखो स्ट्रेट माने भाई दो वाटर चैनल्स को क्या करेगा वो, ज्वाइन करेगा। तो यहाँ से पर्शियन गल्फ और यहाँ से आप लोगों का क्या आ जाता है, अरेबियन सी, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है यहाँ से, ठीक है। और अलग किस किस को कर रहा है, ये जो है ये ऊपर सबसे ऊपर यहाँ पे दिस इज योर, ये ओमन का हिस्सा है, ठीक है। वैसे तो अब देखो ध्यान से, हम लोगों ने जीसीसी भी किया था, ये सऊदी हो गया, ये आप लोगों का क्या है, यूएई। बट ये जो एरिया ये देखो ये ओमन का हिस्सा है, दिस इज मुसंदम पेनिनसुला ऑफ ओमन। तो ये बेसिकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये एरिया है, यहाँ पे ये ओमन को किससे अलग कर रहा है, ऊपर आ गया ईरान, ठीक है। अब देखिए, तो ये हो गया हमारा पर्शियन गल्फ। दूसरी तरफ है आप लोगों का रेड सी। फाइन, रेड सी पे आओ, यहाँ देखो रेड सी में ये एरिया, दिस इज योर गल्फ ऑफ एडन। तो एडन किसके उसमें है सबसे ज्यादा, यहाँ पे हूती अटैक्स यही होते हैं, ठीक है, यमन से होते हैं आप लोगों के हूती अटैक्स। अब देखिए दिस इज योर रेड सी, एंड यहाँ पे ये एरिया क्या आप लोगों का इंडियन ओशन है, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में क्या आ रही है आप लोगों की, गल्फ ऑफ एडन, ठीक है। और यहाँ पे भी अब खुद सोचो, यहाँ पे भी तो एक स्ट्रेट बन रहा है ना, ये छोटे सा, जो कि रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ से एशिया या फिर मिडल ईस्ट बोल दो और अफ्रीका को अलग कर रहा है। दिस इज योर बाबल मंडप स्टेट, बाब अल मंडप स्ट्रेट, ठीक है। तो बेसिकली ये ज्योग्राफी क्लास ही हो गई एक तरीके से, ठीक है। अब देख लीजिए सोमालिया। सोमालिया की कैपिटल का नाम है मोगादिशु। अब यहाँ पे सुसाइड बॉम्बिंग वगैरह नॉट इंपॉर्टेंट। सिचुएटेड इन हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट कंट्री इन द कॉन्टिनेंटल अफ्रीका, ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल। अब ये किस किस को, यहाँ पे ये गल्फ ऑफ एडन और यहाँ पे क्या है, ये इंडियन ओशन को वो करती है, बॉर्डर करती है। अब आप लोग देखो ध्यान से, सोमालिया, एरिट्रिया, अच्छा प्लीज रिमेंबर इथियोपिया इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री, ये कंफ्यूजन हो सकता है। सी, ये है आप लोगों का एरिट्रिया, ये है आप लोगों का सोमालिया, ये वाला ये है आप लोगों का जिबूती। तो इथियोपिया इज अ, मतलब कैसी है, एक वो लैंड लॉक्ड कंट्री है, पहली बात। और ये जो चारों मिलके क्या बना रही है आप लोगों का, सीड, ठीक है ना। अब सोमालिया किस किस को वो करता है, सोमालिया का एरिट्रिया के साथ बॉर्डर नहीं है, ध्यान से देखो, है ना। तो उसका बॉर्डर है केवल जिबूती के साथ, इधर से इथियोपिया के साथ, इधर से नीचे केनिया के साथ, ठीक है। इसके भी बॉर्डर की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस रिमेंबर हॉर्न ऑफ अफ्रीका याद रख लो, उतना बहुत है। उसके बाद है अबू मूसा आइलैंड। नाउ दिस इज न्यू एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। अबू मूसा आइलैंड करो, ईरान ने समन कर दिया था चाइना के एनवॉय को ओवर द चाइना यूएई स्टेटमेंट क्वेश्चनिंग ईरान सॉवरेनिटी ओवर द डिस्प्यूटेड अबू मूसा आइलैंड एंड टू अदर आइलैंड्स ग्रेटर टुनब एंड लेसर टुनब। तो रिमेंबर क्या रखना है, टुनब एंड मूसा, ये जो है इनके ऊपर डिस्प्यूट किस किस के बीच में है, राइट, इनके बीच में डिस्प्यूट है। अब ये देखिए ये यूएई, ये मैंने बताया कि मुसंदम पेनिनसुला ऑफ ओमन, ये आप लोगों का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये भी क्लियर हो गया। यहाँ से गल्फ ऑफ ओमन है, ये आप लोगों का पर्शियन गल्फ है, फाइन। अब देखिए ये यूएई है और ये ईरान है, तो इनके बीच में क्या होंगे, बहुत सारे डिस्प्यूट्स होंगे। तो वो डिस्प्यूट किसके ऊपर है, दिस इज अबू मूसा आइलैंड, इस आइलैंड के ऊपर डिस्प्यूट है, ये दोनों के दोनों क्लेम करते हैं। दिस इज सिमिलर टू व्हाट, जैसे इंडिया और पाकिस्तान में किसी चीज को लेकर के डिस्प्यूट हो सकता है, जैसे सर क्रिक का डिस्प्यूट है गुजरात में, है ना, या फिर आप लोगों का यहाँ एलओसी पे डिस्प्यूट है। तो वही चीज यहाँ है कि इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट है, तो वो डिस्प्यूटेड चीजें काफी बार पूछ लेते हैं। तो इट इज लोकेटेड नियर टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब यूएई, ओमन, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सेनकाकू आइलैंड पे। सेनकाकू आइलैंड इज ऑल्सो डिस्प्यूटेड एरिया, बट ये किस किस के बीच में डिस्प्यूट है, जॉइंट स्टेटमेंट सेनकाकू आइलैंड इज अ डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन जापान एंड चाइना,
चाइना के बीच में डिफरेंट डिस्प्यूट्स है। दूसरी तरफ एक और आइलैंड्स है, कुरिल आइलैंड। तो कुरिल आइलैंड का जो डिस्प्यूट है वो है आप लोगों का जापान एंड रशिया के बीच में, ठीक है। देन ये देखो, इसके बाद हम लोग आ गए, ठीक है, सेनकाकू आइलैंड का नाम वाम बदल दिया, ठीक है ठीक है। ईस्ट चाइना सी, ये यहाँ हो गया, फाइन। और कुछ इधर खास है नहीं, ये आप लोगों का ताइवान है, ताइपई। तो ताइवान, ताइवान और इसके चाइना के बीच में ये स्टेट कौन सा है, ये आप लोगों का ताइवान स्टेट। बाकी ऐसा ये सभी बेसिक सी चीजें थी जितनी हम लोगों ने डिस्कस की, क्योंकि यहाँ से करंट अफेयर्स ऐसा सच नहीं आया। द थिंग दैट विल बी न्यूज इज गोइंग टू बी योर, कि वो भाई कॉन्फ्लिक्ट है किस किस के बीच में, या ये स्टेट्स वगैरह आ सकते हैं। सो दैट इज व्हाट वी हैव डन। अब देख लीजिए यहाँ पे अदर कॉन्फ्लिक्ट्स इन न्यूज, लेट अस डू। यहाँ से अब यहाँ देखो, कुर्दिश रीजन, कुर्दिश रीजन क्या है ये देखो, हमने पता किया था कि ये सीरिया, यहाँ से ये क्या है इराक, ये क्या है टर्की, ये है ईरान। तो इस एरिया में कर्डिश लोग रहते हैं। तो कर्डिश इज व्हाट, एथनिसिटी। अब जैसे एक एथनिसिटी है, फाइन। सिमिलरली वी हैव, अब ये सब तो साहिल, साहिल रीजन, साहिल रीजन इज योर सदर्न सहारा बेल्ट। तो सहारा डेजर्ट जो है उसका सदर्न पार्ट जो है वो है आप लोगों का साहिल रीजन। यानी कि ऊपर वाले सब छोड़ दिया आप लोगों ने, ये इजिप्ट लीबिया वगैरह छोड़ दिए, पर ये सूडान, नाइजर, नाइजीरिया, माली, मोरिशियाना, उस टाइप के जो कंट्रीज है वो सारी इधर आ जाएंगे, इथियोपिया भी आएगा, ठीक है। अब हम लोग करते हैं इनको एक एक करके। नाउ सी, लेट अस डू। अब ये जो है ये रटने वाली चीजें आ गई हैं। सबसे पहले सदर्न आइलैंड में, थाईलैंड में वी हैव द पतानी कॉन्फ्लिक्ट, थाई गवर्नमेंट वर्सेस मलय मुस्लिम सेपरेटिस्ट, ठीक है। तो अब ये पतानी कॉन्फ्लिक्ट कहाँ है भाई, सदर्न थाईलैंड में। यहाँ देख लीजिए थाईलैंड कहते हैं, ये देखो ये इंडिया, दिस इज इंडिया, इंडिया म्यांमार, ये म्यांमार है। म्यांमार के सब बाद ये क्या है आप लोगों का थाईलैंड। सो दिस इज थाईलैंड। और थाईलैंड किसके साथ वो कर रहा है आप लोगों का, थाईलैंड का, ये देखो, सी, ये आप लोगों का म्यांमार है, ध्यान से समझो, ये थाईलैंड है, ये मलेशिया है। बट ये मलेशिया के नीचे बिल्कुल एक छोटा सा पॉइंट है, ये सिंगापुर है, ठीक है। और फिर आगे इस तरीके से मलेशिया के दो, मलेशिया एक तरफ यहां इधर भी कनेक्टेड है, दूसरी तरफ एक मलेशिया का ये पार्ट भी है, ये वाला, ये वाला, ये भी मलेशिया है, ठीक है। अब देखो, अब हमें समझना क्या है कि साधारण थाईलैंड में यहाँ कहीं पे, यानी कि थाईलैंड के बीच में और किसके बीच में डिस्प्यूट बताया मैंने, थाईलैंड और मलेशिया के बीच में ये डिस्प्यूट होने वाला है। देन वेस्ट पापुआ, पपुआ का डिस्प्यूट किसके बीच में है, इंडोनेशियन गवर्नमेंट वर्सेस द पपुआ मूवमेंट। देन मिंडानाओ, मिंडानाओ अब आप लोगों को पता होना चाहिए दैट देयर इज आल्सो अ मिंडानाओ ट्रेंच, जो कि कहाँ है, फिलीपींस सी में है, फिलीपींस के आसपास। मरियाना ट्रेंच वो भी वही है, द डीपेस्ट ट्रेंच। तो मिंडानाओ नाम से ही कर सकते हो कि वो फिलीपींस से रिलेटेड होगा। काचिन स्टेट, काचिन स्टेट हैज बीन इन न्यूज, ठीक है। यहाँ पे क्या है, काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी एंड म्यांमार मिलिट्री। म्यांमार में 2021 फरवरी से ही क्या है आप लोगों की मिलिट्री रूल चल रहा है, फाइन। सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट वी सी इज कि वहां पे, तो अगर इस टाइप के नाम आ जाए ना, चीन स्टेट, ठीक है, काचिन स्टेट, ये सारे म्यांमार के ही स्टेट्स के नाम है, ठीक है। अब अफ्रीका में आ जाओ, साहिल रीजन में माली, बुर्किना फासो, नाइजर, ठीक है, ये सारे हैं। अब यहाँ पे, ठीक है, हमें रीजन ही पता करना है। टिग्रे, टिग्रे रीजन हमेशा से ही न्यूज में था, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है ही, ठीक है। दिस इज इन इथियोपिया। मोजाम्बिक, मोजाम्बिक देखो, मोजाम्बिक अभी दिखाते हैं, मोजाम्बिक इज हियर समवेयर, यस। ये देखिए, ये आप लोगों का मोजाम्बिक यहाँ अफ्रीका में आ गया ना, बिल्कुल। सी, दिस इज योर मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो मतलब बिल्कुल यही है, एंड सी में। दिस इज योर, ये जो लॉन्गेस्ट सा है, ये टंगनई का है, और यहाँ पे लेक भी है, फाइन। लेट अस डू। सो मोजाम्बिक होने के बाद भी है ना, यहाँ पे क्या है, कैबो डेलगाडो ना, ये चीज ऐसी है कि ये रटने की है, ठीक है। मुझे नहीं लगता है कि इसको कोई भी जान पहचान सकता है, तो ये रट लो, कैबो डेलगाडो। उसके बाद है सूडान में क्या है, डारफूर, डारफूर इज अ रीजन इन सूडान, ठीक है। उसके बाद है वेस्टर्न सहारा में मोरक्को वर्सेस पोलिसारियो फ्रंट, नॉट इंपॉर्टेंट, फाइन। अब यूरोप में आ जाओ, बास्क कंट्री, सबसे पहले स्पेन। सो ये जो बास्क कंट्री है ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो बास्क वाला जो इशू है बहुत ही पुराना इशू है, बास्क वाले लोग जो है वो इंडिपेंडेंस मांग रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया
कैटालोनिया, कैटालोनिया इज ऑल्सो इन स्पेन, तो स्पेन में ये हो गया चेचन्या। और हम लोगों ने एक और चीज करी थी, दागिस्तान। सो चेचन्या, दागिस्तान, कुर्स्क, ये सारे रीजन्स कहाँ है आप लोगों के, रशिया में। फाइन। उसके बाद साइप्रस, साइप्रस की कैपिटल है निकोशिया। साइप्रस का, साइप्रस में इशू क्या है, ग्रीक और टर्किश साइप्रोइड्स, यानी कि जो वहां के लोग ही है ना, विद इन दैम कुछ लोग, सम पीपल आर हैविंग लॉयल्टी टुवर्ड्स द ग्रीस, सम पीपल आर हैविंग लॉयल्टी टुवर्ड द टर्किश। उसके बाद है ट्रांसनिस्टीरिया, ट्रांसनिस्टीरिया इज योर मोल्डोवा में है, ये मोल्डोवन गवर्नमेंट वर्सेस द ट्रांसनिस्टीरियन सेपरेटिस्ट, रशियन बैक्ड। ठीक है, अब इन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी वगैरह वगैरह, बस हमें नाम याद रखना है कि ट्रांसनिस्टीरिया का है मोल्डोवा, मोल्डोवा। अच्छा, जो रोमल था, कि रोमल ने जब, रोमल हंगरी है तो उस रोमल में जो मल है वो मोल्डोवा का मल है, यानी कि मोल्डोवा इज हैविंग इट्स टेरिटोरियल बॉर्डर विद यूक्रेन। ठीक है, तो इस तरीके से इफ यू डू कनेक्ट एंड रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स देन इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर। अब आ जाओ यमन, यमन हम लोगों ने बात की थी हुती। ठीक है, हुती रेबल्स, ये होने के बाद हम लोग करेंगे कर्डिश टर्किश कॉन्फ्लिक्ट, ये कहा है नॉर्दर्न सीरिया इराक में। अगला है रेड सी एंड हुतीज, हुती रिबेल्स आर शिया मिलिटेंट ग्रुप प्राइमरीली बेस्ड इन यमन वर्सेस सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह, वो सभी के ही खिलाफ है। ठीक है, अच्छा अब देखिए वेस्ट एशिया की, वैसे तो ये प्रीलिम्स के स्कोप से बाहर है, बट चलो समझते हैं। जैसे ये हमारा वेस्ट एशिया ना पूरा, तो उधर देयर आर बेसिकली थ्री एक्सिस ऑफ पावर्स। ऑन द वन हैंड वी आर हैविंग इजराइल। ठीक है, इजराइल इज अ जूइश स्टेट। दूसरी तरफ वी आर हैविंग द सऊदी, सऊदी इज व्हाट, इट इज अ सुन्नी स्टेट। एंड थर्ड इज ईरान, ईरान इज अ शिया स्टेट। तो असल में वहां पे क्या है, इन तीनों को एक दूसरे से दिक्कत है, इसराइल को सऊदी से और इससे, ईरान को और इसराइल को, ईरान को और सऊदी को। ठीक है, तो इन सभी को एक दूसरे से दिक्कत है, और ये क्या, सो बैलेंस ऑफ पावर का एक प्ले चलता रहता है इन्हीं के बीच में। फाइन। सो इसी वजह से ईरान के प्रॉक्सीज हम लोगों ने ऑलरेडी बात की थी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया भी था कि हेजबुल्ला, हमास और यहां से हुती, ये जो तीनों है, ये ईरान के ही प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं एक तरीके से। अब ठीक है, हाँ जी, ऑपरेशन संकल्प वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर क्वेश्चन केम ऑन ऑपरेशन सद्भावना। ठीक है ना, जो कि इंडियन आर्मी का था। अब ऑपरेशन संकल्प क्या है, इंडियन नेवी हैज लॉन्च ऑपरेशन संकल्प सो एज टू मेजर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ व्हाट, इंडियन वेसल्स, वेसल्स माने इंडियन शिप्स। ठीक है, अब चलिए, नाउ लेट अस डू द प्लेसेस फीचरिंग द इंटरनेशनल डेवलपमेंट। अब ये इजराइल आ गया, सी, इजराइल की कैपिटल क्या है, जेरूसलम। प्रोक्लेम्ड कैपिटल ये है, बट उसका स्टेटस डिस्प्यूटेड है, क्योंकि जेरूसलम इज अ डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन व्हाट, इन सभी के बीच में। इधर से पैलेस्टीन वाले भी जेरूसलम मांगते हैं, और उधर से जॉर्डन भी मांगता है। अब इजराइल हैज अप्रूव्ड रीओपनिंग ऑफ एरीज क्रॉसिंग टू अलाउ एंड फ्लो मोर दिस ह्यूमैनिटेरियन एड इनटू गाजा। नाउ सी, दिस इज योर गाजा स्ट्रिप। अभी जो पूरा, मतलब 2 साल से खेला चल रहा है, वो यहाँ इस एरिया में चल रहा है। नाउ सी, यहाँ पे यू हैव टू रिमेंबर देयर आर टू क्रॉसिंग्स। ठीक है, गाजा बिल्कुल पट्टी तो है, इसका हिंदी में नाम बनता है गाजा पट्टी, क्योंकि ये पट्टी की तरह है। अब यहाँ देखिए दैट दिस इज अ राफा क्रॉसिंग। राफा क्रॉसिंग किस किसके साथ है, ये सिनाई पेनिनसुला है, इजिप्ट, इजिप्ट का, तो इजिप्ट और इसराइल के बीच में, इजिप्ट और, सॉरी, इजिप्ट और गाजा, इजिप्ट और गाजा के बीच की क्रॉसिंग का नाम है राफा क्रॉसिंग। सो राफा क्रॉसिंग गाजा से यहां तक जाती है, और एरीज क्रॉसिंग इसराइल और गाजा के बीच में है। ठीक है, तो गाजा की ये दो क्रॉसिंग है। अब यहाँ पे नॉर्थ साउथ पूछ सकता है कि नॉर्थ में एरीज क्रॉसिंग है, साउथ में राफा क्रॉसिंग है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। फाइन, ओके। अब देखिए फिलिस्तीन जो है, हम प्राइमरीली पैलेस्टीन हम क्या देखते हैं, गाजा स्ट्रिप इज बीइंग रूल्ड बाय हमास सिंस अराउंड 2006। एक बार इलेक्शंस हुए थे, उसके बाद से क्या हुआ, हमास ने टेक ओवर कर लिया वहां, वो किसी को दिया नहीं। ठीक है, वेस्ट बैंक ऑन द अदर हैंड इज बीइंग रूल्ड बाय पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। ये जो है, ये पीसफुल से लोग हैं, इन दैट सेंस, पीसफुल इन द सेंस कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी इज लाइक अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड चीज है। ठीक है, तो ये आप लोगों का हो गया वेस्ट बैंक। ये इसको वेस्ट बैंक क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ है आप लोगों की जॉर्डन रिवर। ठीक है, ये आप लोगों की, ये देखो, तो ये जॉर्डन रिवर, अब जब ये यहां से यहां आ रही है, सी, ये इसका फ्लो है, तो ये इसके हिसाब से ये वेस्ट बन जाएगा, मतलब उसके वेस्ट बैंक पे है, और ये ईस्ट। ठीक है, तो इसके ईस्ट में हो गया आप लोगों का जॉर्डन, अम्मान। जॉर्डन की कैपिटल क्या है, अम्मान। एंड देन ये रिवर जाके मिलती कहाँ है आप लोगों के, डेड सी। ठीक है, ये आप लोगों का हो गया डेड सी। बस फिर इधर नहीं है यहाँ। अब देखिए, ये गोलान हाइट्स भी आ गया, दिस इज डिस्प्यूटेड बिटवीन व्हाट व्हाट, यहाँ से है आप लोगों का इजराइल, और ये है सीरिया।
ये लेबनान, ये हम लोगों ने कर लिया था ऑलरेडी ब्लू लाइन। अब यहाँ है सी ऑफ गैलीली, सी ऑफ गैलीली इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ देख लो बाउंड्रीज किस किस के साथ है इसराइल की, लेबनान में गया नॉर्थ ब्लू लाइन, सीरिया नॉर्थ ईस्ट गोलन हाइट्स वाली चीज, जॉर्डन इन द ईस्ट, इजिप्ट इन द साउथ वेस्ट, सिनाई पेनिनसुला। देखो इजिप्ट की जो फॉर्मेशन है ना वो कुछ इस तरीके से, अभी हम आगे भी देखेंगे दैट दिस इज अ सिनाई पेनिनसुला, और इजिप्ट ऐसा है, मतलब ये भी पूरा इजिप्ट का हिस्सा है, ये उसका सिनाई पेनिनसुला, और यहां से फिर आप लोगों का इसराइल शुरू हो जाता है, ठीक है। नाउ सी वाटर बॉडीज आर सी ऑफ गैलीली, रेड सी, डेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी। अब ये देख लो कि ये सभी को टच कर रहा है भाई इसराइल, समझ रहे हो। अब आप लोगों से पूछे अगर कोई डेड सी किस किस के बीच में है, तो वी हैव जॉर्डन और इसराइल के बीच में। सी ऑफ गैलीली किस किस के बीच में है, सीरिया और इसराइल के बीच में, ठीक है। और इधर से मेडिटेरेनियन सी को भी टच कर रहा है, और दूसरा नीचे यहाँ देखो ये भी सी है, ये कौन सा सी है आप लोगों का, रेड सी, ठीक है। दिस इज योर गल्फ ऑफ अकाबा। देन लेट अस डू द ब्लू लाइन। अच्छा ब्लू लाइन तो हम लोग करवा ही चुके हैं ऑलरेडी, ये देख लो। यूनाइटेड नेशन वार्न ऑफ एस्केलेटिंग टेंशन की वजह से वो वार्निंग दिया, बस केवल ये 2000 में यूनाइटेड नेशन ने सेट की थी। इट इज मेड अप ऑफ ब्लू बैरल्स एंड रन्स फ्रॉम मेडिटेरेनियन टू गोलन हाइट्स इन द ईस्ट। तो ये मेडिटेरेनियन से शुरू हुई और चलते 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 यहाँ पहुंच गई। ये आप लोगों का सी ऑफ गैलीली, आप ध्यान से देख लो, दिस इज बिटवीन इसराइल एंड योर सीरिया, ठीक है। क्योंकि बेशक गोलन हाइट्स को इसराइल अपना हिस्सा मानता है, ऑक्यूपाइड भी है, बट वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी ही रहेगा। अच्छा कैपिटल कर लेते हैं, लेबनान की बेरूत हम लोगों ने देख ली थी, सीरिया की कैपिटल है दमस्कस, जॉर्डन की कैपिटल है अम्मान, ठीक है। इसराइल की कैपिटल क्या कहता है, इसराइल जेरूसलम, ठीक है। देन लेट अस डू जॉर्डन। जॉर्डन आ गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको फर्स्ट कंट्री, दिस इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एलिमिनेट लेप्रेसी। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछता नहीं है यूजुअली आप लोगों का ये यूपीएससी। बट चलो बॉर्डर अब किस किस के साथ है यहाँ देख लीजिए, ऊपर सीरिया, ये क्या आप लोगों का गोलन हाइट्स, यहां से क्या आ गया इजराइल, तो ये सीरिया से बॉर्डर है इसका, इधर से इजराइल से बॉर्डर है। यहाँ क्या है, ये इराक, और ये क्या है सऊदी। दिस इज योर गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्मीनिया। अब देखो ये जो चार है ये रिपब्लिक बहुत बड़ी है। ये सारा असल में क्या था, यूक्रेन भी जैसे यूएसएसआर का हिस्सा था, तो जब यूएसएसआर खत्म होता है, यूएसएसआर जब डिसॉल्व होता है 1991 में, तो बहुत सारी कंट्रीज बन के आते हैं। 5 तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स बन के आती है आप लोगों की, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। उसके अलावा यूक्रेन बनता है, ठीक है। पोलैंड, पोलैंड निकलता है। सो पोलैंड, ये सब ऐसा भी नहीं है कि ये कंट्रीज नहीं थे, बट ये सब यूएसएसआर के एक ब्रोडर अम्ब्रेला में थे। आप लोगों के लेटविया, लिथुआनिया और वो एस्टोनिया निकलते हैं, ठीक है। तो ये सारी यूएसएसआर के ही पार्ट थे। तो इधर ये हमारी एशिया वाले रीजन में ये 3 कंट्रीज बनते हैं। तो ऊपर ये यूक्रेन, उसके बाद नीचे जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मीनिया, ठीक है। अब रिमेंबर यहाँ क्या करना है, केवल एक चीज, दैट आर्मीनिया, सी हियर, दैट आर्मीनिया इज लैंडलॉक्ड, ठीक है ना। मैंने पहले भी बताया था कि तारीख में जो ए है दैट इज फॉर अजरबैजान, फॉर कैस्पियन सी। जॉर्जिया इज ओपन विद ब्लैक सी, ठीक है। देखा जाए तो एक तरीके से लैंड लॉक्ड अजरबैजान भी है, क्योंकि कैस्पियन सी को हम लोग वो नहीं मानते हैं, बिकॉज दिस इज जस्ट अ लेक, ठीक है ना। तो इन दैट सेंस है, बट पूरा लैंड लॉक्ड अगर क्वेश्चन में अगर हमें देखना पड़े तो वो आर्मीनिया होगा, क्योंकि आर्मीनिया कहीं भी किसी को भी वो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अब यहां आ जाओ, टर्की, ठीक है जी। यहां से आप लोगों का टर्की शुरू हो गया, ये ब्लैक सी, यूक्रेन, सो ये जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मीनिया, ये याद रखने हैं। अच्छा, और इसमें से जॉर्जिया इज नॉट शेयरिंग बॉर्डर विद ईरान, तो आप लोग ऐसा कर सकते हो दैट समवट लाइक दिस, इस तरीके से ब्लॉक बना के कर सकते हो दैट दिस इज यूक्रेन एंड देन यू हैव द जॉर्जिया एंड अजरबैजान, और इन दोनों को टच करे ना आर्मीनिया, ये हो गया आप लोगों का आर्मीनिया, नहीं इतना, और अजरबैजान और आर्मीनिया को टच करेगा यहां से आप लोगों का ईरान, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हो। इसके बाद है आर्मीनिया के बाद, अच्छा भाई अब आर्मीनिया ने ऑफिशियल डिक्लेयर कर दिया कि पैलेस्टीनियों को एज अ स्टेट, दिस इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री इन ट्रांसकोकेशिया। यस, यहाँ पे इस एरिया में ये यहाँ पे माउंटेन्स है, उनको बोलते हैं आप कोकस माउंटेन्स, ठीक है। उसके बाद अजरबैजान, टर्की, नक्चिवन, now see this is Nakhchivan autonomous republic, this is an exclave of what, this is an exclave of Azerbaijan। तो हम लोगों ने स्टेपिना कट किया,
वो इंपॉर्टेंट था। हम लोगों ने लाचिन कॉरिडोर किया, वो भी इंपॉर्टेंट था। प्लीज रिमेंबर ये, दिस इज अ एक्सक्लेव ऑफ अजरबैजान। एक्सक्लेव माने कि यहाँ पे ये अजरबैजान है, ये ये भी अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन इन दोनों के बीच में आपस में क्या है, कुछ भी वो नहीं है, देर इज नो लिंकेज बिटवीन देम टू टेरिटोरियली। अब जैसे हम लोगों ने एक और एक्सक्लेव आज ही की क्लास में दिखा था, वो था कलिनिनग्रेड। ठीक है, वो कहाँ का था, रशिया का एक्सक्लेव था, वो याद करो। ऊपर से एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया के नीचे वो कलिनिनग्रेड था, जो बाल्टिक सी के साथ डायरेक्ट बाउंड्री टच कर रहा है। ठीक है, सो ये हो गया आप लोगों का अजरबैजान। और यस, सो अजरबैजान का ये वाला एरिया जो है, इसको हम लोग बोलते हैं नख चिवन। सो प्लीज रिमेंबर दिस ऑल्सो, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आ जाओ इराक पे। इराक में क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने वोट किया है टू एंड द यूनाइटेड नेशन असिस्टेंस मिशन इन इराक विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2003। ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट, न्यूज तो इंपॉर्टेंट है नहीं। अब देखो इराक, अब देखिए ईरान इस तरफ आ जाएगा आप लोगों का पाकिस्तान। ठीक है जी, ये है आप लोगों का कैस्पियन सी। सो दिस इज योर रशिया, फाइन, दिस इज योर कजाकिस्तान, दिस इज योर तुर्कमेनिस्तान, दिस इज योर अजरबैजान। तो ईरान को कौन कौन टच करे, इधर से पाकिस्तान आ गया, इधर से तुर्कमेनिस्तान आ गया। ठीक है, उसके बाद ये ईरान के लिए हो गया। उसके बाद ईरान को यहां से ये अजरबैजान ने टच किया, ऊपर से ये जॉर्जिया है। ठीक है, जॉर्जिया का किसी से कुछ डिस्प्यूट नहीं है, वो मस्त बंदा है। इधर से ये आप लोगों का हो गया आर्मीनिया, यहां से हो गया टर्की, यहां से ईरान, इराक, यहाँ पे एंड में क्या आ गया, पर्शियन गल्फ। अब आओ आप लोग इराक पे। इराक एक ऐसा देश है जिसकी कुछ खास इंपॉर्टेंस है नहीं, तो हम ईरान को फिर भी एक बार के लिए कर लो कि ईरान के बॉर्डर स्टेट्स कौन से हैं। इराक के लिए जरूरी नहीं। ठीक है, देख लो, पर टर्की, सीरिया, ये जॉर्डन, फिर सऊदी, यहाँ कुवैत, यहाँ ईरान, बस, नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ईरान इज रेदर आई से कि ईरान इंपॉर्टेंट है, तो ईरान को आप ऐसे ही करो, क्योंकि कैस्पियन सी अब आप लोगों को पता है। तो ईरान वाले चीज जो मैंने करवाई, ईरान प्लीज याद रख लो। इराक को आप लोग छोड़ भी सकते हो। चलिए, ईरान आ गया दोबारा से। तो ईरान के हेलिको प्रेसिडेंट की डेथ हो गई वगैरह वगैरह। चलिए, तो यहाँ क्या है, ये आर्मीनिया, वन सेकेंड, अजरबैजान। ठीक है, आर्मीनिया अजरबैजान दोनों हो गए, इधर से टर्की, यहाँ से आ गया आप लोगों का इराक। उसके बाद यहाँ आ गया आप लोगों का पाकिस्तान। अच्छा, अफगानिस्तान को भूल गए थे हम लोग पिछले में, तो अफगानिस्तान, टर्कमेनिस्तान, बस। ठीक है, तो ईरान इज गुड एंड ईरान इज इजी टू डू, फाइन। उसके बाद उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में क्या है, काम का कुछ नहीं है, दिस इज अ डबल लैंडलॉक्ड कंट्री। अब देखो डबल लैंडलॉक्ड कंट्री क्या होता है, दैट वी हैव सच अ कंट्री जो कि खुद भी लैंडलॉक्ड है, वन, दैट इट इज इटसेल्फ इज लैंडलॉक्ड, एंड सेकंड, उसके जो नेबर्स हैं वो भी सारे नेबर्स भी लैंडलॉक्ड हैं, तब वो कंट्री बनती है डबल लैंडलॉक्ड। आ रही है बात समझ में। सो दुनिया में केवल दो ही देश ऐसे हैं जो डबल लैंडलॉक्ड, एक तो हो गया आप लोगों का उज्बेकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान अभी देखेंगे। दूसरा है आप लोगों का लिंचेनस्टीन, ये आप लोगों का स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में है। अब आप लोग जानते हैं ऑस्ट्रिया भी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड ये दोनों खुद भी लैंडलॉक्ड ही है। अब उज्बेकिस्तान देख लो, ऊपर ये कजाकिस्तान से टच कर रहा है, तो कजाकिस्तान भी लैंडलॉक्ड है, इधर कैस्पियन सी, इधर क्या है उसके, चाइना, राइट। इस वजह से किर्गिस्तान, इधर चाइना है, तजाकिस्तान, इधर चाइना है, नीचे भी देख लो हर जगह से वो पूरा वो है, बंद है। इधर से अफगानिस्तान, ये देख लो उज्बेकिस्तान ऑल्सो किस। अब उज्बेकिस्तान जिस जिसको बॉर्डर टच कर रहा है ना, वो सभी लैंडलॉक्ड है खुद भी। तुर्कमेनिस्तान भी लैंडलॉक्ड है, अफगानिस्तान भी लैंडलॉक्ड है, क्योंकि नीचे से पाकिस्तान आ जाएगा। तो अब ऐसा है, जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं उनका मैप कैसे बनाया, याद करोगे आप। नाउ सी, सेंट्रल एशिया का मैप आप लोग कैसे कर सकते हो, सबसे ऊपर ले हो कजाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद बीच में एक यू बना दो, दिस यू स्टैंड फॉर उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये यू बीच में बनेगा। अब ये यू सभी को टच करने वाला है। इधर से आएगा आप लोगों का किर्गिस्तान, उसके बाद आप लोगों का क्या आएगा, ताजिकिस्तान, उसके बाद सबसे नीचे आएगा आप लोगों का अफगानिस्तान, और इस तरफ आप लोगों का आएगा तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों का हो जाएगा। तो नाउ यू नो कि उज्बेकिस्तान इज गोइंग टू टच द बाउंड्रीज ऑफ ईच एंड एवरीवन।
एंड कजाकिस्तान केवल इन तीन की बाउंड्री टच करेगा, ठीक है। अफगानिस्तान किस किस की बाउंड्री टच करेगा, इन तीन की, 1, 2 एंड 3, ठीक है। इधर आप लोगों का आ गया कैस्पियन सी, नाउ इवन दैट विल बी क्लियर टू यू। यहाँ अगर कैस्पियन है और इस तरीके से अफगानिस्तान इज नॉट टचिंग कैस्पियन, ठीक है, ये रिमेंबर याद रखना। तो इस तरीके से यहाँ ये इतना हिस्सा ईरान का आएगा, ठीक है, ये ईरान है, तो कैस्पियन सी, तो इस तरीके से हो जाएगा। बट प्लीज रिमेंबर कि सबसे ऊपर कजाकिस्तान, बीच में यू बना दिया, एक इस तरफ दो इस तरफ, ठीक है। विद दिस यू कैन डू इट। अब इनकी कैपिटल्स भी अगर हम कर लें तो वी कैन ट्राई, कैपिटल्स हम केवल ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। कजाकिस्तान की ट्रॉपिकल कैपिटल है नूर सुल्तान, ठीक है, पहले अस्ताना थी, वो इन्होंने बदल दी है। उसके बाद है आप लोगों की किर्गिस्तान, किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक। उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद। रेड्स हम लोगों ने किया था ना, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर अंडर एससीओ, वो ताशकंद, वो उज्बेकिस्तान में, फाइन। उसके बाद में है आप लोगों का तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है अशगाबत, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान, तुर्किश टर्किश लोग जो थे वो हमारे पास इंडिया में क्या लाए थे, अश्व लाए थे, उससे याद कर सकते हो, अश्व माने घोड़ा। ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान की कैपिटल है दुशानबे। तो जो ताज होगा जिसके हाथ में, उसके सबसे ज्यादा दुश्मन होंगे बस फिर। और अफगानिस्तान की कैपिटल भी नहीं पता, फिर तो भाई दिक्कत हो जाएगी, काबुल, ठीक है, फाइन। बट चलो, इन द एंड ये मैप्स की क्लास बनती जा रही है, हम लोगों को करना है आईआर है। चलिए यूएई शुरू करते हैं हम। यूएई क्या है, यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। यूएई सक्सेसफुली कंप्लीटेड इट्स अरब वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है जी। नेबर क्या गया, अब ठीक है, इसने पावर प्लांट बना लिया, नॉट इम्पोर्टेंट। द थिंग इज कि इसके जो नेबर्स है वो क्या क्या है, नीचे ये देख लो ओमन, और ऊपर भी ओमन, बार बार रिपीट कर रहा हूं, दिस इज ओमन और ईरान के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, ठीक है। और यहाँ है आप लोगों का ये यूएई, अब टच किसको करें, यहाँ से ओमन, ऊपर भी ओमन, और नीचे सिर्फ यहाँ पे सऊदी अरब, सो दो ही कंट्रीज को। गल्फ ऑफ ओमन ये रही, ये गल्फ ऑफ ओमन है, और ये आप लोगों की पर्शियन गल्फ है, ठीक है। उसके बाद आ जाओगी थाईलैंड पे। थाईलैंड की कैपिटल इज द बैंकॉक, वेरी फेमस वन। तो थाईलैंड सेनेट हैज अप्रूव्ड अ बिल टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज, ठीक है। उसके बाद आ जाओ लैंड बॉर्डर्स, अब यहाँ पे देख लेते हैं। सी, साउथ ईस्ट एशिया को कैसे करोगे, दिस इज योर म्यांमार, फाइन। म्यांमार इंडिया से कनेक्टेड है ही, ठीक है। अब म्यांमार के बाद म्यांमार को टच करता है ये कैम्बोडिया, दिस इज योर मलेशिया देन। और इसके बीच में बिल्कुल यहाँ ये एंड में पॉइंट है, ये है आप लोगों का सिंगापुर। यहाँ पे ये आप लोगों का है वियतनाम, जो सबसे ऐसे लंबी सी चोंच लेके बना हुआ है। एंड दिस इज योर कैम्बोडिया, एंड दिस इज योर लाओस। अब देखो याद करने वाली चीज, अब ये रटने वाली चीज है, आई डू नॉट नो व्हाट टू टेल हियर। रटने वाली चीज ये है दैट लाओस, जो चीज आ सकती है मैं वो बता रहा हूँ, लाओस इज लैंडलॉक्ड, दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर हियर। लैंड लाओस एक लैंडलॉक्ड है इधर केवल, उसके अलावा कोई भी नहीं, ठीक है। वियतनाम इज ओपनिंग टू द साउथ चाइना सी, वियतनाम के तभी तो डिस्प्यूट्स भी है। कैम्बोडिया इज ऑल्सो ओपनिंग हियर, ठीक है, यहाँ पे थाईलैंड इज ऑल्सो ओपनिंग, ठीक है। बाकी सभी के मतलब कहीं ना कहीं से सी में वो लग रहे हैं, बट लाओस इज द ओनली वन विच इज लैंडलॉक्ड, ठीक है। अब ये लाओस ही आ गया यहाँ पे, लाओ पीडीआर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बायोलेटरल टॉक हुई, ठीक है जी। अब इसके बॉर्डर क्या क्या है, ऊपर चाइना, ये वियतनाम, नीचे क्या है थाईलैंड एंड दिस। तो ये जो आप लोगों का CLMV है, यहाँ देख लो ध्यान से, दिस इज बेसिकली CLMV, हम लोग कर चुके हैं ना, दिस इज कैम्बोडिया CLMV, ठीक है। ये चारों वो हैं जो उन्होंने बाद में आसियान ज्वाइन किया, और एक ब्रूनेई, ठीक है, थाईलैंड ने शुरू में ही कर लिया था। बाकी लाओ पीडीआर हो गया, इसकी कैपिटल है वियंतियन, ठीक है। वियतनाम की कैपिटल क्या है, हनोई। सो ये भी कंफ्यूज, वैसे कैपिटल पे क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है। तो वियतनाम की कैपिटल इज हनोई, एंड ये नाम ऐसा है वियंतियन, यूं कि नहीं पता होगा तो सोचोगे वियतनाम की है, बट नहीं, लाओ पीडीआर की कैपिटल है वियंतियन। उसके बाद आ जाते हैं फिलीपींस पे, फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। यहाँ पे आप लोगों का एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो फिलीपींस, ठीक है। अब यहाँ पे और क्या क्या चीजें हैं हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, मिंडानाओ ट्रेंच, ठीक है, और मरियाना ट्रेंच, वो भी फिलीपीन सी में ही है। उसके बाद है वाटर बॉडीज क्या क्या है यहाँ पे, यहाँ देखो ध्यान से, फिलीपीन सी, सेलिबस सी, सुलू सी, साउथ चाइना सी, ये आप लोगों का है सुलू, सुलू सी, साउथ चाइना सी, पैसिफिक ओशन, ठीक है, ये सारे हैं। अब आ जाओगे मॉरिशस पे, मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस।
इंडिया फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र, ठीक है, इंडिया का मोलदीव्स मोलदीव्स में मॉरिशस, दिस इज मॉरिशस, सी दिस इज मोलदीव्स, मोलदीव्स इज पार्ट ऑफ सार्क, ठीक है। अब यहां देख लो, दिस इज योर मेडागास्कार, ये आप लोगों का कोमोरोस, रीयूनियन आइलैंड, ठीक है, रीयूनियन हॉटस्पॉट एक्टिविटी याद है ना, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, दैट इज वो रीयूनियन हॉटस्पॉट यहाँ है। अब देखो ये मॉरिशस है, तो आप लोगों को याद क्या करना है, मालदीव सबसे ऊपर है, उसके नीचे ले लो सेशल्स, ठीक है, उसके नीचे ले लो मॉरिशस, चागूस आर्कोपेलागो किसका है, मॉरिशस का है, ठीक है, दिस इज अ डिस्प्यूटेड सी। बाकी अब हमें करना क्या है, यहाँ पे मॉरिशस रीयूनियन आइलैंड वेस्ट में है और सेशल्स इसके नॉर्थ वेस्ट में, यहाँ देख लो सेशल्स, तो ये आई थिंक मालदीव्स, सेशल्स, मॉरिशस, इतने से भी काम हो जाएगा हमारा, ठीक है, क्योंकि यूजुअली यही तीन है जो ज्यादातर न्यूज में रहते हैं। देन वी कम टू चागोस आइलैंड, नाउ चागोस आइलैंड इज अ डिस्प्यूट बिटवीन, ये देख लीजिए, चागोस आर्कीपेलागो, UK to restore sovereignty of Chagos Island to Mauritius, island group in Indian Ocean region south of Maldives. तो Chagos is a disputed theme between Mauritius एंड यूके। असल में क्या हुआ, यूनाइटेड किंगडम यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ना इंडियन वो भी है, इंडियन ओरिजिन के PIO बहुत सारे रहते हैं, ठीक है, तो इस वजह से वो भी, उसका रीजन भी यही है कि हमारे यहाँ भी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, यहाँ भी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो हमारे यहाँ से ले जाके उन्होंने वहां पे बहुत सारे लोग बसा दिए, जो कि उस टाइम पे वो रहते क्या, आप लोगों के लेबर वगैरह के वर्क के लिए, बाकी वो फिर वहीं रहने लग गई जनरेशन बाय जनरेशन बाय जनरेशन। सो वो मॉरिशस, बट जब उनको उन्होंने 1965 के आसपास जब इंडिपेंडेंस दी, उन्होंने चागोस आर्कीपेलागो को अपने पास रख लिया, ठीक है, तो मॉरिशस का कुछ पार्ट उन्होंने दिया ही नहीं, सो दैट इज द इशू, और इसीलिए ये आज तक भी डिस्प्यूट बना हुआ है। बाकी अभी वो कह रहे हैं कि रिस्टोर कर देंगे सॉवरेनिटी, तो देखो क्या होता है। चलिए, फिर यहाँ है आप लोगों की रवांडा, रवांडा की कैपिटल क्या है, किगाली। तो किगाली अमेंडमेंट की हम लोग बात करते हैं, किगाली अमेंडमेंट आप लोगों का कहाँ आता है, दिस कम्स इन योर इन्वायरमेंट सेगमेंट, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कॉन्टेक्स्ट में आप लोग पढ़ते हो, ठीक है ना, ओजोन लेयर वाले में। अब यूके पार्लियामेंट ने पास किया है सेफ्टी ऑफ रवांडा असाइलम एंड इमिग्रेशन बिल, विच विल गिव ब्रिटेन्स इमिग्रेशन अथॉरिटीज पावर टू सेंड एनी असाइलम सीकर एंटरिंग द यूके इलीगली टू रवांडा। असल में क्या हुआ है, बाकी अभी जो नई गवर्नमेंट है, ये दिस वाज द प्रोजेक्ट ऑफ योर ऋषि सुनाक गवर्नमेंट, उन्होंने ये तय किया था, बिकॉज दैट वाज अ कंजर्वेटिव गवर्नमेंट, और उनका ये मानना था कि कोई भी अगर इलीगली आ रहे हैं ना मेरी कंट्री में, तो उसको मैं पहले रवांडा, अब रवांडन गवर्नमेंट को उन्होंने पैसा भी दिया इसके लिए कि भाई तुम डिटेंशन सेंटर्स वगैरह सेटअप करो, कि जब तक आपके सारे डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई करते हैं, हम वेरीफाई कर लें कि आपको अपनी कंट्री में मान लो, अच्छा वो इलीगल इमिग्रेंट दो तीन टाइप के हो सकते हैं, या तो कोई इकोनॉमिक पर्पज से आ रहे हैं, ठीक है, या तो किसी की जान को खतरा है, अब जैसे रोहिंग्या है, उनकी जान को खतरा है, वो इसीलिए भारत में आ रहे हैं। एक तरफ बांग्लादेशी हैं जो कि सिर्फ पैसे के लिए और अपने मतलब इकोनॉमिक उस चीज को बढ़ाने के लिए इंडिया में आ रहे हैं, तो अब इंडिया दोनों को एक तरीके से थोड़ी जज करेगा, डिफरेंटली जज करेगा ना, तो वही चीज वहां है। तो तब तक भई आपकी प्रोसेसिंग चल रही है कि भई हम लोग एसेस कर लेते हैं कि आप कैसे, मतलब आप सही बंदे हो या नहीं बंदे हो सही। तो तब तक आप लोगों कहाँ, वो लोग कहाँ रहोगे, रवांडा में, रवांडा में इतने आपकी प्रोसेसिंग होगी। तो इसके लिए बट अभी जो है, जो ये नई गवर्नमेंट आई थी कियर स्टारमर की, उन्होंने इसको कैंसिल करवा ही दिया था, ठीक है, कि ये सब वो नहीं करने वाले हैं, और रवांडा वालों ने ये भी बोल दिया था कि हम लोग पैसे वापस नहीं देंगे जितने यूके ने उनको दिए थे ये सब प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस न्यूज, न्यूज हमारे काम की नहीं है खास। तो रवांडा देख लो, सी रवांडा यहाँ है, ब्रू कॉफी बनती है, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, उल्टी बट उल्टी है ये, सो ब्रू ऐसे याद करो, ठीक है। सो इधर ये DRC है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, अमंग द मोस्ट डेवलप्ड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। लेक कीवू, ये है आप लोगों का रवांडा, ये देख लो रवांडा। सो लेक कीवू इज इंपॉर्टेंट, कि लेक कीवू किस किस के बीच में है, रवांडा और DRC के बीच में, ठीक है, राइट। विद दिस रवांडा हो गया है कि यहां से तंजानिया को टच करें, यहाँ से इसको, और उसके वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यस, रिमेंबर लेक विक्टोरिया, विक्टोरिया को प्लीज याद रखो कि विक्टोरिया भी, लेक विक्टोरिया जो है, इट इज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ठीक है, इन योर अफ्रीका, लेक विक्टोरिया इन अफ्रीका। तो ये और ये टच किस किस को करता है, दिस इज युगांडा, तंजानिया, केनिया, ठीक है, KUT, KUT है, किसको टच करते हैं, लेक विक्टोरिया को, फाइन, दैट मच इज इनफ।
लेक की वो हो गया। अब देखो टोगो, अब यहाँ पे एक जीटीबी नगर है, जो दिल्ली में रहते हैं उनको पता होगा, दिस इज घाना, टोगो, बेनिन एंड नाइजीरिया। सो जीटीबी नगर, ये आप लोगों की क्या है, दिस इज योर गल्फ ऑफ गिनी, यहाँ पे दिस एरिया इज गल्फ ऑफ गिनी इन द एटलांटिक ओशन। कौन सा पार्ट है ये आप लोगों का, वेस्टर्न अफ्रीका का ये पार्ट है ना ये। तो इसको इंपॉर्टेंट करना या इसके किसके साथ बॉर्डर्स है, दैट इज नॉट वर्थ इट। ठीक है, इंडिया और टोगो ने बायोलेटरल रिलेशन रिव्यू किया है वगैरह वगैरह, नहीं है इम्पोर्टेंट। चलिए, उसके बाद है डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, किनशासा इज इट्स कैपिटल। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, इसमें सेक्रेटरी लेवल में टू नॉट इंपोर्टेंट। लार्जेस्ट कंट्री इन द सब सहारन अफ्रीका, सेकंड लार्जेस्ट इन अफ्रीका आफ्टर अल्जीरिया। सो प्लीज रिमेंबर अल्जीरिया इज द बिगेस्ट कंट्री इन द अफ्रीका। उसके बाद है इसके बॉर्डर्स, लगभग हर कंट्री के साथ इसके बॉर्डर होंगे, सो वी कैन नॉट रिमेंबर ऑल ऑफ दैट। हाँ, पर ये है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है कि इट इज हैविंग अटलांटिक ओशन। ठीक है, और जो कोंगो रिवर है वो भी इसमें से पास होते हैं, तो दैट मच इनफ। अब यहाँ पे देख लो, ये आप लोगों को समझ आएगा। जो हम लोगों ने ब्रू कॉफी की भी बात की, दिस इज योर बुरुंडी, रवांडा, युगांडा। यहाँ पे हम लोगों ने ऑल्सो वी डिड टॉक अबाउट, यहाँ पे आप लोगों का लेक विक्टोरिया है, युगांडा, केनिया और तंजानिया। एंड दिस इज, फिर ये आप लोगों का सीड कंट्री शुरू हो जाएंगे, इथियोपिया, ये आप लोगों का सोमालिया है ना। उसके बाद है जो घाना, घाना की कैपिटल क्या है, अकरा। वेस्ट अफ्रीका, बुर्किना फासो, टोगो नॉट इंपोर्टेंट। ठीक है, ये कि इधर टच कर रहे हैं नीचे अटलांटिक सी है। ठीक है, माली पे आ जाओ। सी, माली is a Mali has banned media from reporting activities of the political party association। ठीक है, दिस इज लैंडलॉक्ड, केवल इतना ही याद करना इनफ रहेगा। इसके बॉर्डर्स किस किस के साथ है, अब ये बिल्कुल नॉर्थ में अल्जीरिया आ गया, नाइजर, बुर्किना फासो, ये आप लोगों का जीटीबी नगर। ठीक है, उसके बाद है ये नाइजीरिया है, यहाँ ये वाला कोट डी आइवरी, गियाना, गिनी, गिनी, सेनेगल। दिस इज नॉट पॉसिबल कि हम लोग ये सब भी याद कर पाए, है ना। पर कुछ टर्म्स याद कर लेते हैं। अब जैसे मान लो अगर माली न्यूज में था, तो वो ज्यादा से ज्यादा पूछेंगे क्या, बमाको पूछ लेंगे, बमाको कहाँ है, माली में है। नियामी, नियामी इज इन नाइजर। ठीक है, बस ये टर्म्स ये एरियाज याद कर सकते हैं। जाम्बिया, जाम्बिया की कैपिटल है लुसाका। ठीक है, तो इंडिया जाम्बिया का एक जॉइंट परमानेंट कमीशन ठीक था, ये लैंडलॉक्ड कंट्री है, ये भी याद रखना पड़ेगा। अब ये किस किस को टच करते हैं, अगेन वी कैन नॉट डेल्व इनटू दैट। ठीक है, जिम्बाब्वे एंड जाम्बिया आर डिफरेंट। जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे। ठीक है, बस याद रख लो कि जिम्बाब्वे हर बार क्रिकेट में हार जाता है, और जाम्बिया की कैपिटल है लुसाका। ठीक है, नीचे ये आप लोगों के ये आ गया बिल्कुल साउथ अफ्रीका, दिस वाज योर जिम्बाब्वे, दिस वाज योर ये तंजानिया था। यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने बात कर ली है, दिस इज योर विक्टोरिया लेक, है ना। ये BRU है आप लोगों के, फाइन। उसके बाद आ जाओ मैक्सिको पे। अब देखो नॉर्थ अमेरिका में तीन ही कंट्रीज हैं, देखिए सबसे ऊपर कनाडा होता है, कनाडा के इधर अलास्का है, फाइन। इधर आप लोगों का यूएसए है, एंड देन ये आप लोगों का मैक्सिको है। अब मैक्सिको में क्या है, मैक्सिको हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री जिसने पॉपुलर इलेक्शन ऑफ जजेस किया है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट स्टिल है दैट क्लाउडिया शेनबॉम was the first woman president of Mexico। ये बहुत न्यूज में रहा था कि क्लाउडिया शेनबॉम has been the first president in context of Mexico, so you can remember that। अच्छा, अब ये यूएस के साथ है, और नीचे किस किस के साथ है, ये जो टुच्ची सी कंट्रीज बचे गई आप लोगों की, ग्वाटेमाला, बिलाइज वगैरह। अब यहाँ इस तरफ पैसिफिक है, इस तरफ मैक्सिको है। ठीक है, बोलीविया, बोलीविया की कैपिटल है लापज। ठीक है, और सुक्रे इज द कॉन्स्टिट्यूशनल कैपिटल। बोलीविया इज एक्सपीरियंसिंग व्हाट, इकोनॉमिक टर्मोइल। यस, ये याद कर सकते हो कि किस वजह से ये देश न्यूज में था, तो बोलीविया क्यों न्यूज में था, इकोनॉमिक टर्मोइल के कारण। अब बोलीविया किस किस को टच कर रहा है, यहाँ पे ऊपर ब्राजील हो गया, ये पेरू, तो ब्राजील को, पेरू को, नीचे चिली, इधर से पराग्वे एंड अर्जेंटीना। ठीक है, APC, PB, बट हम ब्राजील वगैरह ऐसे बनाने चले ना न्यूमोनिक, तो बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये पनामा आ गया। पनामा हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं शायद से, तो ये क्या आप लोगों की, दिस इज इस्थमस ऑफ पनामा। यहाँ पे ये किस किस को कनेक्ट करे, यहाँ देख लो, किस किस को कनेक्ट कर रहा है, यहाँ से कोलंबिया को किससे कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पे पनामा कंट्री से ही कनेक्ट कर रहा है, या फिर साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से कनेक्ट कर रहा है, बट डिफरेंशिएट किसको कर रहा है, पैसिफिक को कैरिबियन सी से डिफरेंट वो कर रहा है, दूर कर रहा है। उसके बाद है ट्रिनिडाडो एंड टोबैगो, ये जो दो कंट्रीज हैं ये कहाँ है, कैरिबियन में। दैट मच शैल सफाइस, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो वो बोल लेंगे मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, ओशियानिया, कैरिबियन कहाँ है, तो बस कैरिबियन में है। ठीक है, सीधे यहाँ पे लोकेटेड है, वेनेजुएला के दूर, साउथ अमेरिका के पास है। उसके बाद है न्यूजीलैंड,
न्यूजीलैंड बता हो चुका है हमारा। ऑस्ट्रेलिया का छोटा भाई है ये। सी, दिस इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। मेनी पीपल कंफ्यूज, आई डू नॉट नो व्हाई, वो सिडनी समझते हैं, बट नो, कैपिटल इज कैनबरा। देन वी हैव द न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है। वैसे हमें कैपिटल्स ऐसे ऐसा याद करने की जरूरत है नहीं, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस वो बहुत ज्यादा न्यूज में है ना। तो अब इसके क्या है, यहाँ पे दो मेन आइलैंड है। अब देखो ये दो आइलैंड्स हैं ऐसे, ये नॉर्थ कुक आइलैंड और ये है साउथ कुक आइलैंड, ठीक है, सेपरेटेड बाय द कुक स्ट्रेट। हाँ जी, तो अब कुक स्ट्रेट भी याद करना पड़ेगा, दैट कुक स्ट्रेट डिफरेंशिएट्स बिटवीन, बट नन ऑफ दिस इज करंट अफेयर्स एज सच। ये पूरा का पूरा आप लोगों का बेसिक्स ऑफ योर वर्ल्ड ज्योग्राफी है। उसके बाद है क्रोएशिया। क्रोएशिया इज योर ईस्टर्न ईस्टर्न यूरोप में है, ठीक है। क्रोएशिया, यहाँ देख लो, ये हंगरी, सर्बिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, बाकी ठीक है। ये आप कर सकते हो, दैट दिस इज योर एड्रियाटिक सी। इटली की तरफ है ये क्रोएशिया, ठीक है। इस तरफ नीचे चल के यहाँ पे ये ग्रीस बनता है ना, यहाँ एजियन सी है। तो एजियन सी इज डिफरेंट फ्रॉम एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सी को याद रखो कि इटली के साथ है, और एजियन सी इज विद रिस्पेक्ट टू ग्रीस। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड इज योर, उसकी कैपिटल क्या है? डबलिन। अब ये देखो, आयरलैंड दो है, दिस इज नॉर्दर्न आयरलैंड। अब नदर्न आइलैंड इज पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम में आप लोगों का इंग्लैंड है, प्लस स्कॉटलैंड है, प्लस वेल्स है, प्लस नॉर्दर्न आइलैंड है, ठीक है जी। ये लंदन हो गया, ये नॉर्थ सी हो गया, फाइन। हम लोगों ने नॉर्थ सी की बात की थी। अब यहां ध्यान से देखो, जर्मनी, ये याद करो, यहां से ये बाल्टिक सी था सारा, ये रशिया था, रशिया से जर्मनी वो आ रही थी ना पाइपलाइन, और उसके बाद निकल के क्या आ गया है? बाल्टिक सी से अब ये नॉर्थ सी आ गया है। अब ये सारे यहां से निकल के क्या आ जाएगा? दिस इज योर इंग्लिश चैनल, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे आप लोगों का आ जाएगा एटलांटिक, फाइन। अब ये छोटे मोटे सीज है, सेल्टिक सी, आयरिश सी, इनके बारे में नहीं ध्यान रखना है। नॉर्थ सी, नॉर्दर्न चैनल, बस इतना, नॉर्थ सी इंग्लिश चैनल, इतना याद रखना इनफ रहेगा। अब ये देख लीजिए, ये आ गया ग्रीस, वही बात है जो मैंने बताई थी। इस तरीके से कुछ यहाँ पे ये आप लोगों का इटली था। तो इटली का यहाँ एड्रियाटिक सी है, और ग्रीस की इधर एजियन सी है। अब दोबारा से याद करने की कोशिश करो। दिस इज योर डार्डनेलिस, दिस इज योर सी ऑफ मरमरा, दिस इज योर बोस्फोरस स्ट्रेट, और ऊपर फिर वही सब आ जाएगा, ब्लैक सी एंड सी ऑफ अजोव एंड कर्स्ट स्ट्रेट, फाइन। यस, सो ग्रीस की कैपिटल क्या है? एथेंस। पॉपुलेशन डिक्लाइन, ठीक है, तो ये भी देख लो कि ग्रीस में क्या हो रहा है, पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। अब इसके बॉर्डर कहां से है ये भी, वी कैन नॉट जस्ट गो ऑन डूइंग ऑल द बॉर्डर्स इफ यू हैव नॉट डन देम। मतलब अगर बेसिक्स में नहीं किया फिर तो आप बिल्कुल ही ट्राई मत करो, लेकिन अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है देन यू कैन ट्राई, आप अपने वहीं से ही रिवाइज करो, ठीक है। ऐसे करने में फिर दिक्कत आएगी। अब आओ आप नेदरलैंड्स पे। नेदरलैंड की इंडिया के साथ क्या हुई है, कोई ऑफिशियल कंसल्टेशन हुई है? हेग। अच्छा, हेग, हेग में बातें ही आप लोगों के दिमाग में आ जानी चाहिए। परमानेंट ऑफ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इन तीनों के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तीनों ही नीदरलैंड्स में है, ठीक है। तो बहुत पीस लविंग कंट्री है ये। अच्छा, यहाँ है आप लोगों का। अच्छा, एक देयर यूज टू बी अ टर्म नोन एज बेनेलक्स कंट्रीज, ठीक है। बेनेलक्स कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में ये था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वगैरह में बेनेलक्स में सबसे ज्यादा वो होता है। शुरू में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में भी इनका काफी योगदान था। तो दिस इज योर बेल्जियम, दिस इज ये जो छोटा सा है, दिस इज योर लग्जमबर्ग। तो बेनेलक्स इज शॉर्ट फॉर्म फॉर बेल्जियम, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग, ठीक है। उसके बाद है, बेल्जियम किस किस को टच करता है? सॉरी, यहाँ नीदरलैंड की बात हो रही है, तो बेल्जियम को टच करता है, इधर से जर्मनी को टच करता है, नॉट इंपॉर्टेंट। उसके बाद लैटविया। अब हम इस तरीके से ऐसे करेंगे तो 193 कंट्रीज है भाई, 193 कितनी हो पाएंगी? बट हाँ, जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो कर सकते हैं, जैसे ये बाल्टिक सी है। अब लेटविया, एस्टोनिया, लेटविया, लिथुआनिया, दिस वाज कैलिनिनग्राड, आई एम रिपीटेडली टेलिंग इट। और बाल्टिक सी इज ऑल्सो इन न्यूज, ठीक है, बहुत टाइम से न्यूज में है। सो बाल्टिक सी इज टू बी डन इन थरली। अब देखिए, लेटविया की कैपिटल रीगा, नॉट इंपॉर्टेंट, इट इज मेंबर ऑफ ईयू एंड नेटो। ये तीनों ही कंट्रीज जो है वो नेटो की मेंबर है, ठीक है ना। एस्टोनिया भी है, लेटविया भी है, लिथुआनिया भी है। इनकी लैंड बाउंड्रीज हो गई, मैरीटाइम बाउंड्रीज, बाल्टिक सी एंड गल्फ ऑफ रीगा, ठीक है। उसके बाद है जो सितवे पोर्ट। सितवे पोर्ट इज इंपॉर्टेंट। अब ये जो देखो, जो हम लोग बात करते हैं ना, टर्म्स आ सकती हैं। अब जैसे वहां पे हम लोगों ने किया कि जैसे घाना की कैपिटल एकरा, हम लोग घाना में कोई एक्चुअली या तो कॉन्फ्लिक्ट हो तब ज्यादा घुसेंगे, वरना हम लोग मैक्सिमम कैपिटल याद कर सकते हैं। पर जो इंडिया और उसके नेबर्स हैं, वहां पे आप लोगों को यू हैव टू बी वेरी मच, मतलब यू हैव टू नो एवरीथिंग।
आप लोगों को सारी ये टर्म्स पता होनी चाहिए। टर्म्स इन द सेंस ये सारे के सारे एरियाज पता होने चाहिए कि कहाँ है। अब सितवे पोर्ट कहाँ है भाई? म्यांमार में। इंडिया हैज सिक्योर्ड इट्स राइट टू ऑपरेट द सेकंड ओवरसीज पोर्ट सितवे आफ्टर द अप्रूवल फ्रॉम एनओ। ठीक है, सितवे पोर्ट कहाँ है? रखाइनी स्टेट में बनाया हुआ है। कहाँ पे? इंडिया ने कलादान रिवर पे। सो कलादान इज अ रिवर इन म्यांमार, पहली चीज। दूसरी चीज, वो रखाइनी स्टेट में सितवे पोर्ट है। तीसरी चीज, सितवे पोर्ट किसने स्टैब्लिश करवाया है? इंडिया ने बनाया है। ठीक है, उसके बाद अ, उसके बाद ये देखो, अब ये हमारा काम कैसे करेगा। यहाँ पे ये है आप लोगों का सितवे पोर्ट। ये आइजोल, आइजोल इज इन वेयर? मिजोरम। ठीक है, देखो नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है, इस तरीके से आपका ये आप लोगों का अरुणाचल है, और उसके बाद है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, ऐसे है। और यहाँ है आप लोगों का म्यांमार पूरा। ठीक है, ये देखो, ये आप लोगों का छोटा सा त्रिपुरा निकल आता है इधर से, और यहाँ आप लोगों का बांग्लादेश है। सो आई होप अगर आप लोगों को मतलब कम से कम यार इंडिया का मैप ऑन टिप्स होना चाहिए। बाकी आप देखिए, सो ये मिजोरम है, मिजोरम में आइजोल है। तो मिजोरम में आइजोल, और सबसे पहले क्रॉसिंग क्या है? जोरिनपुई। सो जोरिनपुई बॉर्डर क्रॉसिंग इज बिटवीन म्यांमार एंड मिजोरम। नीचे पलेतवा एंड कलेतवा, कलेतवा भी यही है इसमें आप लोगों के म्यांमार में। तो ये आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। ठीक है, पलेतवा इज अ इन न्यूज, इज अ प्लेस, वेयर इज इट लोकेटेड? म्यांमार। बस इतना ही करना है। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे आप लोग सेंट मार्टिन्स आइलैंड पे। रिपोर्ट्स हैव क्लेम्ड दैट यूएस वांटेड टू एस्टैब्लिश अ मिलिट्री बेस। अब सिर्फ रिपोर्ट है, आप लोगों को याद क्या करना है? सेंट मार्टिन आइलैंड लोकेटेड वेयर? बे ऑफ बंगाल। है किसका? बांग्लादेश का। तो शेख हसीना जी का ये था, मतलब उनका एलिगेशन ये था कि क्योंकि मैंने यूएसए को अपनी मनमानी नहीं करने दी, इसकी वजह से उनकी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करवाया था यूएस ने। ठीक है, 1974 में बांग्लादेश म्यांमार ने एग्री किया कि ये वो इसको दे देंगे, बांग्लादेश को दे देंगे। बाकी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई ये कितना पुराना चीज है। मेन बात है सेंट मार्टिन आइलैंड। यू माइट थिंक कि ये इंडो पैसिफिक में होगा, पैसिफिक ओशन में होगा, कहीं होगा नहीं। ये आप लोगों का है बांग्लादेश में। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, गुआम आइलैंड, गुआम आइलैंड इज लोकेटेड वेयर? इंडिया की आईएनएस शिवालिक हैज विजिटेड गुआम। इट इज एन आइलैंड टेरिटरी ऑफ व्हाट? यूएस। लार्जेस्ट एंड सदर्न मोस्ट आइलैंड इन मरियाना आइलैंड चेन, नॉर्थ पैसिफिक। सो सी, यहाँ पे गुआम है, गुआम इज लोकेटेड, एक चीज है पैसिफिक, दूसरी चीज है यूएस। बस इससे ज्यादा नहीं करना है। सीएन रिवर, सीएन रिवर कहाँ है? पेरिस में। ठीक है, जैसे हमारी दिल्ली में यमुना है, वैसे ही पेरिस में क्या है? सीएन रिवर है। ओलंपिक्स अभी वहां हुए थे, तो ये ज्यादा न्यूज में थी। राइट, इसके बाद हम लोग इसकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह करने नहीं बैठेंगे अब। ठीक है, सीएन रिवर बस इतना बहुत है कि ये पेरिस में है। लेक टुरकाना, लेक टुरकाना इज अ लेक इन योर, आप लोगों के अफ्रीका में ये लेक है। सी दिस इज लोकेटेड सिचुएटेड इन नॉर्थ वेस्ट केनिया एंड सदर्न साउथ वेस्ट ऑफ इथियोपिया। ये देख लो, ये केनिया और इथियोपिया के बीच में है। दिस वाज योर साउथ सूडान। और ये इलेमी ट्राइंगल। सो प्लीज रिमेंबर इलेमी ट्राइंगल। ठीक है, इलेमी ट्राइंगल, ट्राइंगल से पता लग जाएगा किस किस के बीच में है। साउथ सूडान, केनिया, इथियोपिया। ठीक है, सो इलेमी ट्राइंगल इज गुड। लेक टुर्काना इतना ज्यादा कोई खास बड़ी न्यूज नहीं है इसकी, कोई एक सर्वे सा हुआ है, बाकी ठीक है। अब आ जाएंगे माउंट किलिमंजारो। किलिमंजारो तो सभी को पता है भाई, तंजानिया में है। ठीक है, हाईएस्ट पीक है ये अफ्रीका का। लार्जेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन राइजिंग इन वर्ल्ड, स्ट्रेटो वोल्केनो है। ठीक है, नेक्स्ट इज लिपू लेक पास। अब ये इंडिया वाली टर्म्स कहां से आ गई इसमें? चलिए, दिस इज योर लिपू लेक पास इज लोकेटेड वेयर? इट इज ऑन द उत्तराखंड, उत्तराखंड में है, एंड ट्राई जंक्शन पे है। दिस इज ट्राई जंक्शन, बेसिकली नेपाल, चाइना और इंडिया। तो ये आप लोगों का है काला पानी, लिपू लेक, लिम्पियाधुरा। अब ये जो डिस्प्यूट है हमारा, ये हमारा, प्लीज रिमेंबर, ये डिस्प्यूट नेपाल के साथ है एंड चाइना के साथ में है। ठीक है, चाइना के साथ दुनिया भर के डिस्प्यूट है। अक्साई चीन हो गया, उधर से मैकमोहन लाइन वाला वगैरह वगैरह, वो हम बाइलेटरल में देखेंगे अगर दिया होगा तो इन्होंने। बट ये वाला जो डिस्प्यूट है ना, काला पानी का और ये लिम्पियाधुरा और लिपुलेक, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू ओनली दिस योर, ये आप लोगों का नेपाल के साथ है। ठीक है, उसके बाद है सुएज कनाल का रूट। ये कहाँ है? सुएज कनाल कहाँ है? इजिप्ट में। ये किस किस को कनेक्ट करते हैं? मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट करती है। यहाँ देखो, दिस वाज योर सिनाई पेनिनसुला। ठीक है, ये इस तरीके से ही है सिनाई पेनिनसुला। सुएज कनाल बीच में जाती है इस तरीके से, ये आप लोगों का रेड सी है यहाँ, और ये मेडिटेरेनियन सी है। ठीक है, पहले क्या होता था? सी दिस,
हमारा ये कैसा है दैट ये आप लोगों का अफ्रीका हो गया ना। हाँ जी। तो हम लोगों को यहाँ से ऐसे जाना पड़ता था यूरोप में, बट स्यूज कैनाल यहाँ बना दी थी, ठीक है, इस जगह। तो यहाँ से कैसे ऐसे जा सकते हो आप डायरेक्ट यूरोप में, तो वो फायदा था उसका। बाकी सुएज कैनाल के बारे में इसने और कुछ खास दिया नहीं हुआ है, ये इजिप्ट में है और ये किस किस को कनेक्ट करते हैं दैट मच शैल सफाई। सो that is it with respect to this particular video. In the next video we are going to take up the topic of bilateral relations. Thank you.